Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our online coaching classes at the platform of Shah Rukh Alam College of Health Sciences मुल्तान। हम लोग एनाटमी फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे थे स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले हम इसकी एनाटमी को ओवरव्यू कर रहे हैं, यानी कि स्केलेटल सिस्टम जो हमारा ढांचा होता है कैसे बना हुआ होता है, कौन से स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि स्केलेटन बेसिकली होता क्या है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं और इसका फंक्शन क्या होता है बॉडी में, ठीक है, इनके काम क्या होता है। इसके अलावा हमने पढ़ी थी कि ह्यूमन में कितनी बोन्स होती हैं और वो कैसे आपस में जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, एक्सियल सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, और अपेंडिकुलर। एक्सियल सिस्टम में हमारे वो पार्ट्स आते हैं जो हमारी बॉडी के एक्सिस में मौजूद होते हैं, ठीक है, वी कैन से जो हमारी बॉडी के मिडल में मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारी स्कल आ जाती है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम बन जाती है, हमारी हायोइड बोन जो कि हमारे गले की हड्डी है जिसे हम नेक बोन कहते हैं। इसके अलावा हमारी रिब किया जाता है, या जिसे सिंपल हम रिब्स कह सकते हैं, स्टर्नम यानी कि हमारी चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन या सीने की हड्डी, ठीक है, ये सारे पार्ट्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में आते हैं। आज जो हमने पार्ट स्टार्ट करना है वो है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन बेसिकली होता क्या है, हमारी बॉडी का वो स्केलेटन का हिस्सा, ठीक है, जो कि अपेंडिजिस पे मुश्तमिल होता है, यानी कि अपेंडिजिस कहते हैं जो साइड पे मुश्तमिल होता है। अदर देन ये इस डायग्राम में अगर आपको दिख रहा होगा जो पिंक पार्ट्स हैं, ये सारा अपेंडिकुलर स्केलेटन को शो कर रहा है, यानी कि हमारी बॉडी के वो पार्ट्स जो कि हमारी बॉडी के मिड से हट के होते हैं, साइड पे होते हैं, उनको हम कह सकते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाती हैं। जैसा कि हमारे टांगे हो गई, हमारे बाजू हो गए, ठीक है, और इसके अलावा जो होते हैं गिडल्स होते हैं, तो वो अपर और जो लोअर साइड पे मौजूद होते हैं, ये दोनों चारों स्ट्रक्चर्स मिलके हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 206 बोन्स होती हैं, जिसमें से 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन में पाई जाती हैं, जबकि 126 यानी कि 126 हड्डियां अपेंडिकुलर स्केलेटन में पाई जाती हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से ये हड्डियां मौजूद होती हैं और कहाँ पे कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। सबसे पहले हम अगर देखते हैं, ठीक है, ये जो पिंक पार्ट्स हैं इसमें स्केलेटन में आपको शो हो रहे हैं, ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को शो कर रहे हैं, जिसमें हमारा आर्म आ रहा है, हैंड आ रहे हैं, लेग्स आ रही हैं एंड फुट आ रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारा पेल्विक गिर्डल आ रहा है एंड शोल्डर गिर्डल। वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि बेसिकली होता क्या है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम को हम बेसिकली 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लिम्स एंड गिर्डल्स। लिम्स कौन से होते हैं, इन लिम्स को हम रेफरेंस पॉइंट्स भी कहते हैं। जो टांगे और बाजू होते हैं ये हमारी बॉडी के लिम्स या रेफरेंस पॉइंट्स कराते हैं, यानी कि ये हमारे सेंट्रल जो सिस्टम होता है उससे, यानी कि जो हमारा मेन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उससे थोड़े साइड पे होते हैं, दूर होते हैं, इसलिए इनको लिम्स कहते हैं। और 2 तरह के होते हैं ये, फोर लिम एंड हाइंड लिम। फोर कहते हैं आगे वाला, हाइंड कहते हैं पीछे वाला, यानी कि जो ऊपर की तरफ लिम्स होते हैं उनको हम फोर लिम कहेंगे और जो नीचे की तरफ लिम्स होते हैं उनको हम हाइंड लिम कहेंगे। फोर लिम में हमारे बाजू और हाथ आते हैं, जबकि हाइंड लिम में हमारी टांगे और पांव, यानी कि हमारी लेग्स एंड फीट, ये 2 स्ट्रक्चर्स आती हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पार्ट, जो अपेंडिकुलर सिस्टम का दूसरा हिस्सा होता है, वो होते हैं गिर्डल्स। गिर्डल्स बेसिकली जो है वो स्पेस मुहैया करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, ठीक है। 2 तरह के गिर्डल पाए जाते हैं, पेक्टोरल गिर्डल एंड पेल्विक गिर्डल। पेक्टोरल का मतलब होता है शोल्डर, यानी कि वो पार्ट्स या वो बोन्स जो कि मिल के हमारे कंधे वाला हिस्सा बनाती है, शोल्डर पार्ट बनाती है, उनको हम पेक्टोरल गिर्डल कहते हैं। पेल्विक गिर्डल यानी कि जो हमारे मसाने का या कूल्हे का, बेसिकली पेल्विक जो होता है ये हमारे कूल्हे का जो हिस्सा बना रही होती है मसाने का, वो पेल्विक गिर्डल कहलाती है। अब देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है। फोर लिम और हाइंड लिम, ठीक है, जो हमारी बॉडी के ये 2 लिम्स होते हैं, पेक्टोरल गिर्डल और फोर लिम, यानी कि पेक्टोरल शोल्डर पार्ट बनाती है और फोर लिम जो होता है हमारे बाजू और हाथ, ये एक पार्ट बनाते हैं, जबकि पेल्विक गिर्डल और फुट एंड लेग्स, ये वाले पार्ट्स होते हैं हाइंड लिम, जिन्हें हम कहते हैं
पेल्विक गिर्डल और हाइंड लिम्ब ये हमारे जिस्म का निचला हिस्सा बनाते हैं, ठीक है। टोटल अपेंडिकुलर सिस्टम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, लिम्स में एंड गिर्डल में। जो फोर लिम्ब है एक पेक्टोरल गिर्डल है, ये दोनों एक ऊपर वाला हिस्सा बनाएंगे हमारी बॉडी का, जबकि पेल्विक गिर्डल एंड हाइंड लिम्ब जो है हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट बनाते हैं, ठीक है। पेक्टोरल गिर्डल यानी कि शोल्डर वाला पार्ट या कंधे वाला हिस्सा जो होता है उसमें टोटल 4 हड्डियां मौजूद होती हैं। किस तरह से? 2 हड्डियां मौजूद होती हैं बेसिकली पेयर्स की शक्ल में, क्लेविकल बोन और स्कैप्यूला। पेयर का मैंने बताया था कि 2 हड्डियां मौजूद होंगी एक पेयर में, जो 2 कोई भी 2 चीजें मौजूद हो वो एक पेयर कहलाता है, ठीक है। तो क्लेविकल बोन एंड स्कैपुला। क्लेविकल बोन ये वाली हड्डी जो आपको दिख रही है इसको हम बोलते हैं क्लेविकल बोन, ठीक है। और ये हमारे जिस्म में कहाँ मौजूद होती है? ये हमारी जो बिल्कुल अगर आप अपनी गर्दन से नीचे टच करके देखें आप लोगों को हड्डी महसूस होगी बिल्कुल गर्दन के नीचे लंबी सारी, इसको हम क्लेविकल बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन जिसे हम कहते हैं, और कॉलर बोन भी इसे कहते हैं, ठीक है। क्लेविकल को हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन भी कहते हैं। और बेसिकली जो मोटे लोग होते हैं उनमें ये दबी हुई होती है, लेकिन जो स्मार्ट होते हैं उनमें ये उभरी हुई होती है। तो क्लेविकल बोन जो होती है ये हमारी जिस्म की वाहिद बोन है जो कि हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है, वो लंबी है, ठीक है। इसके बाद स्कैप्यूला। स्कैप्यूला क्या होता है? हमारे क्लेविकल को जो बाजू से जोड़ता है, ठीक है। क्लेविकल कॉलर बोन तो पड़ी है, इसको बाजू से जोड़ने के लिए स्कैप्यूला मौजूद होता है। अगर आप अपनी कमर के पीछे फील करें बैकबोन के साथ, ठीक है, कमर के ऊपर वाले हिस्से में आपको 2 भार महसूस होंगे, ये बेसिकली स्कैप्यूला होते हैं जिन्हें हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये हमारे कंधे की हड्डियां होती हैं। इस तरह से पेक्टोरल गिर्डल जो होता है बेसिकली अगर सिर्फ पेक्टोरल गिर्डल की बात करेंगे तो इसमें 2 हड्डियां मौजूद होती हैं, 2 करके, क्लेविकल एंड स्कैप्यूला। क्लेविकल को हम कॉलर बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं, स्कैपुला जो होते हैं वो शोल्डर ब्लेड भी कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फोर लिम्ब यानी कि हमारा बाजू। बेसिकली अगर देखा जाए कैजुअली हमारा बाजू 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाला बाजू, नीचे वाला बाजू और हमारा हाथ, ठीक है। ये वाला पार्ट फोर लिम्ब बेसिकली 3 पार्ट्स पे डिवाइड किया जाता है, ऊपर वाला बाजू, नीचे वाला और हमारा हाथ। अब ऊपर वाले बाजू में आप फील करेंगे सिर्फ एक ही हड्डी मौजूद होती है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है बाजू का, हाथ के बिल्कुल पीछे कोहनी से नीचे वाला, ठीक है, उसमें हमारी 2 हड्डियां मौजूद होती हैं। ये आपको फील भी हो जाएगा अगर आप टच करके देखें कि 2 हड्डियां मौजूद होती हैं इसमें, जबकि हमारे हाथ है उसमें बहुत सारी होती है, उसको बाद में देख लेते हैं। जो हमारा बाजू का ऊपर वाला हिस्सा है जो सिर्फ एक हड्डी पर मुश्तमिल होता है, उस हड्डी को हम ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है, एक ही पाई जाती है। ह्यूमरस से आगे नीचे वाले बाजू में यानी कि कोहनी से जो नीचे वाला बाजू होता है उसमें 2 हड्डियां पाई जाती हैं, अल्ना और रेडियस के नाम से। दोनों ऑलमोस्ट एक जितनी होती हैं, ठीक है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इन्होंने क्या करना होता है, हमारे ऊपर वाले बाजू को नीचे हाथ से अटैच करना होता है। और इसके अलावा रेडियस अल्लाह के बाद जो है हमारा हाथ स्टार्ट हो जाता है। हाथ में हमारे बेसिकली 3 मेन स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, हथेली, कलाई, हथेली और उंगलियां। जो हमारी कलाई होती है, रिस्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, उसमें रिस्ट वॉच से याद रखिएगा, रिस्ट जिसे हम कहते हैं उसको बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, हम मेडिकल साइंसेस में उसको हम कार्पसल कहते हैं, ठीक है। कार्पसल में क्या कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं? इसमें 8 हड्डियां मौजूद होती हैं। हमारे रेडियस अल्ना के फौरन बाद 8 बोन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, 8 हड्डियां मिलकर कलाई बनाती हैं कार्पसल। इसके बाद जो मेटाकार्पसल्स होती हैं यानी कि हमारी पाम जिसे हम कहते हैं हथेली, उसमें 5 हड्डियां मौजूद होती हैं। ये 5 हड्डियां आगे जाके उंगलियां बनाती हैं, ठीक है, 4 उंगलियां होती हैं और एक जो है वो हमारा थंब होता है। उंगलियों में जो होती हैं वो एक उंगली में 3 हड्डियां मौजूद होती हैं, थंब में 2, तो 3 × 4 12 एंड 2 × 2 तो ये 14 हो गई, ठीक है, यानी कि और उंगलियों की हड्डियों को हम फिंगर्स को इसमें हम फ्लेंजेस कहेंगे। इस तरह से हमारे एक हाथ में 30 बोन्स होगी, एक ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, ठीक है,
कार्पसल्स में 8 हड्डियां होती हैं, मेटाकार्पसल्स में यानी कि जो हमारे हथेली होती है उसमें हमारी 5 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा जो हमारी फ्लेंजेस है ये हमारी 14 होती हैं। इस तरह से हमारा बाजू जो है और हाथ इसमें टोटल 30 होती हैं, और अगर हमारे 2 बाजू हैं तो इस लिहाज से हमारे दोनों बाजुओं में 60 जो है वो बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब 126 में से 60 प्लस 4 64 बोन्स का हम लोग पढ़ चुके हैं। कल हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि हाइंड लिम्ब और जो हमारा पेल्विक गिर्डर होता है उसमें क्या पढ़ जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जब आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी कि आपको एग्जाम में इसको कैसे राइट करना है। कि आज जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि अपेंडिकुलर सिस्टम जो होता है या स्केलेटन सिस्टम का पार्ट वो बेसिकली हमारे किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। 2 पार्ट्स होते हैं उसमें, लिम्स एंड गिर्डल। जो लिम्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जिस्म के साइडों वाले इसमें हमारे बाजू और टांगे आ जाती हैं। गिर्डल्स में 2 गिर्डल आते हैं, पेल्विक गिर्डल जिसे हम कूल्हे वाला हिस्सा कहते हैं, और शोल्डर गिर्डल यानी कि गिर्डल यानी कि जो हमारा कंधे वाला हिस्सा होता है। इसके बाद हमने 1 बाय 1 देखना है। जो लिम्स है उसमें भी 2 पार्ट्स जो थे हमने देखे हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। फोर लिम्ब और पेक्टोरल जो होता है गिर्डल, ये मिलके हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट अपर पोर्शन बनाता है, जबकि हाइंड लिम्ब और पेल्विक गिर्डल जो होता है वो हमारी बॉडी का नीचे वाला पार्ट बना रहा होता है। इस तरीके से ये देखना है कि हमारे पास जो है पेक्टोरल गिर्डल में शोल्डर वाले पार्ट में 2 बोन्स हैं, स्कैपुला एंड क्लेविकल, जो कि हमारे बाजू से जुड़ी हुई होती है। फोर लिम्ब यानी कि हमारे बाजू और हाथ में फर्दर बोन्स आती हैं। एक ह्यूमरस आती है, रेडियस, अल्ना, कार्पसल जिसे हम कलाई कहते हैं, मेटाकार्पसल हथेली, और फ्लेंजिस जो हमारी उंगलियां होती हैं। इस तरह से हमारे एक बाजू में टोटल हमारे जो बाजू होते हैं दोनों 60 बोन्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं, जबकि हमारा पेक्टोरल गिर्डल एंड फोर लिम्ब 64 पे, क्योंकि पेक्टोरल गिर्डल में 4 हड्डियां पाई जा रही होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।